बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट फाइलों की श्रृंखला है, उसमें अगली फाइल है हमारी दैनंदिनी कार्य पुस्तिका। तो इस पुस्तिका को या इस फाइल को आप किस तरह से तैयार करेंगे, किस तरह की कॉपी रहेगी जिस पर आप ये फाइल तैयार करेंगे, क्यों बनाई जाती है दैनंदिनी फाइल या पुस्तिका, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें दैनंदिनी कार्य की, दैनंदिनी का अर्थ होता है दैनिक डायरी। यानी जब एक प्रशिक्षु इंटर्नशिप के दौरान किसी भी प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग के लिए जाता है तो वहाँ पर यह एक ऑब्जर्वेशन टाइप की फाइल होती है। यानी उसने अपने जाने के समय को निर्धारित किया, यानी उस चीज़ को लिखा कि जैसे वह 1 तारीख को गया, ठीक है, कितने बजे विद्यालय में पहुंचा, विद्यालय में पहुंचने के तत्पश्चात उसने क्या किया, जैसे बच्चों की लाइन बनवाई, फिर प्रेयर हुई, प्रार्थना हुई, उसके बाद सभी बच्चों को क्लास में ले जाया गया, उसके बाद बच्चों को कौन कौन सी कक्षा में पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद किस तरह से एमडीएम जो भोजन वाला कार्यक्रम होता है दोपहर में वह कितने बजे हुआ, उसके बाद कौन सा पीरियड लिया, और उसके बाद छुट्टी का समय क्या था कि छुट्टी में प्रेयर कितने टाइम हुई। ये सारी चीज़ें दैनंदिनी यानी कार्य पुस्तिका में जो है मेंशन करनी होती है टीचिंग के टाइम में। तो इस फाइल को आप बनाते हैं डीएलएड या बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 4th सेमेस्टर में। वहीं दैनंदिनी कार्य पुस्तिका को बनाया जाता है बीएड में भी, ठीक है। तो ये दोनों में ही उपयोगी है, क्योंकि इसे हम उच्च प्राथमिक विद्यालय में और प्राथमिक विद्यालय में दोनों के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसे देखेंगे कि किस तरह से यह पुस्तिका तैयार की गई है और आप इसे अपने टीचिंग टाइम में कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर पुस्तिका है दैनंदिनी कार्य पुस्तिका। तो जैसे पहला दिन यहाँ पर आप ऐसे डालते हुए लिखेंगे, इसी तरह से आप एक पतली सी कॉपी ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये 15 रुपये वाली आप कॉपी ले लीजिए, उसमें आप इस चीज़ को मेंशन करेंगे। अलग से फाइल वगैरह पंच वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको शौक़ अधिक लगा है तो आप बिल्कुल ख़रीद करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पुस्तिका ली, यानी मैंने इसे तैयार किया, बता रही हूँ। मैंने का अर्थ है एक प्रशिक्षु, ठीक है, प्रशिक्षु के द्वारा यह फाइल तैयार की गई है। तो पहला दिन उसका कैसा रहा इंटर्नशिप के दौरान टीचिंग टाइम का प्राथमिक विद्यालय में। अगर आप उच्च प्राथमिक 6 to 8 के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल सेम ऐसे कॉपी करके बना सकते हैं बीएड या बीटीसी के लिए। तो दिनांक सबसे पहले यहाँ साइड में पहला दिन डालेंगे, दिनांक और दिन, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं साइड में। उसके बाद देखिए बिल्कुल ऐसे डाल सकते हैं कि रविवार की छुट्टी के पश्चात आज विद्यार्थियों में अधिक उत्साह था, मैंने अपने साथी प्रशिक्षुओं के साथ प्रातः 9 बजे विद्यालय परिसर में उपस्थिति दर्ज कराई। सबसे पहले सभी बच्चों ने प्रार्थना की, फिर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हुआ। इसके बाद मैं कक्षा 2 में गया और वहाँ पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति करवाई। फिर हम कक्षा 1 में गए और हमने बच्चों को हिंदी की कविता पढ़ने को कहा। एक एक करके सभी बच्चों ने कविता कही। कक्षा 1 और कक्षा 2 में अवलोकन करने के पश्चात मध्याह्न भोजन का समय हो गया। सभी बच्चों ने पंक्तिबद्ध होकर मिड डे मील भोजन किया और बहुत मन से भोजन किया। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि भोजन है तो बच्चे मन से ही करेंगे, उन्हें भूख भी लगी रहती है। अधिकतर बच्चे एमडीएम के लिए ही जाते हैं विद्यालय, आपको ज्ञात होगा अगर आपने इंटर्नशिप के दौरान ये चीज़ें नोटिस की होंगी। मध्याह्न भोजन के पश्चात पुनः कक्षा 2 का अवलोकन किया। वहीं जो प्रधानाध्यापिका हैं या हेडमास्टर हैं, उन्होंने बच्चों को गणित विषय में 5 से 10 तक पढ़वाया। तत्पश्चात मैंने उसकी पुनरावृत्ति करवाई, यानी मैंने इसका रिवीजन करवाया। फिर कक्षा 3 में हमारा परिवेश विषय में कक्षा अवलोकन किया। यानी कक्षा अवलोकन का अर्थ है कि जैसे वहाँ के हेडमास्टर या जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, आप उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से वो टीचर जो है पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई प्रशिक्षु अगर पढ़ा रहा है तो भी आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। यह होता है कक्षा अवलोकन। इसके बाद 3 बजे छुट्टी का समय हुआ। सभी बच्चों और शिक्षिकाओं के साथ, शिक्षिकाएं मतलब जो प्रशिक्षु हैं या जो अलग से भी शिक्षिकाएं होती हैं, ठीक है, विद्यालय में, उनकी बात की जा रही है। हम सभी अपने अपने घर को चल दिए। तो इस तरह से पहला दिन रहा,
ठीक है, अगले दिन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आप सिग्नेचर वगैरह आप हर एक पन्ने पे अपने हेडमास्टर से करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंटर्नशिप आप करेंगे, जो दयानंदिनी पुस्तिका आप तैयार करेंगे, यहाँ पर आप गवर्नमेंट जो टीचर रहते हैं उनसे साइन कराएंगे। ठीक है, दूसरा दिन रहा दिनांक, यहाँ पर मेंशन है, बिल्कुल कॉपी मत करिएगा आप, डेट वगैरह दिन वगैरह ये अपने आप डालेंगे। यहाँ पर बनाने के तरीके को लेकर के मैं बात कर रही हूँ। फिर आगे मैं विद्यालय में अपने प्रशिक्षुओं के साथ प्रातः 9 बजे उपस्थित हुआ। छात्रों ने नियमित रूप से प्रार्थना करवाई, राष्ट्रगान के वही सारी चीज़ें। एक लगभग 4 या 5 बच्चों ने अपने साथ ही अन्य बच्चों को पहाड़े भी पढ़वाए। कभी कभी आप देखते हैं कि प्रेयर के बाद जो है पीटी भी करवाई जाती है सैटरडे वगैरह को। ठीक है, पीटी कार्यक्रम होता है। वहीं जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के लिए चीज़ें बुलवाई जाती हैं बच्चों से। तो ये सब कार्यक्रम अगर हो रहा है तो आप उसे भी मेंशन करेंगे। उसके बाद जो छात्र या छात्राएँ हैं ये सभी प्रस्थान करेंगे कक्षा की ओर। इसके पश्चात मैंने कक्षा 2 में अवलोकन किया, जहाँ सर का नाम यहाँ पर दे दिया है। सर ने अंग्रेजी पढ़ाई, फिर उन्होंने खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का प्रयोग करते हुए बच्चों को पुनरावृत्ति करवाई। कक्षा का प्रबंधन अच्छा था। आजकल सभी कक्षाओं में रिवीजन यानी पुनरावृत्ति ही चल रही है, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं। इसके पश्चात हम कक्षा 3 तथा 4 में गए और छात्रों का अवलोकन किया। फिर मध्याह्न भोजन यानी एमडीएन का घंटा लगा, यानी जो घंटा बजता है भोजन के लिए वह लगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें। आज एमडीएम में चावल और दाल खाने को बच्चों को मिले। सभी बच्चों ने मन से खाया। चूँकि बच्चे गरीब घर से होते हैं, आसपास का परिवेश जो होता है उनका वह अच्छा तो होता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो यहाँ पर अधिकतर देखते हैं जब प्रशिक्षु पढ़ाने जाते हैं तो एमडीएम के लालच में काफ़ी बच्चे आते हैं। ठीक है, तो इसी बहाने उनकी पढ़ाई हो जाती है। यही सब होता है, एमडीएम इसीलिए रखा ही गया सरकार द्वारा। मध्याह्न भोजन के पश्चात मैंने कक्षा 4 में यानी आपने प्रशिक्षु ने 4 में श्यामपट्ट पर 11 से 20 तक की पहाड़े लिखवाए। फिर कक्षा 5 में सामान्य ज्ञान का अवलोकन किया। वहीं मैम जी ने बच्चों को सामाजिक अध्ययन पढ़ाया। इसके पश्चात छुट्टी का समय हो गया। ठीक 3 बजे सभी अपनी अपनी कक्षाओं से पंक्तिबद्ध होकर निकले। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों की प्रेयर भी होती है छुट्टी के बाद, तो वो प्रेयर भी आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा दिन रहेगा। ठीक है, दिनांक ऐसे ही आप डालेंगे। उसके बाद जो बातें हुई आप बिल्कुल ऐसे पढ़ सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं कि यहाँ पर सर्वप्रथम सभी बच्चों को वार्षिक परीक्षाओं की स्कीम लिखाई गई। जो देखिए जैसे बीच बीच में परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, हाफ ईयरली कह लें या एनुअल वाली कह लें, तो इनको भी लिखना ज़रूरी रहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। छठा दिन रहा। ठीक है, दिन और दिनांक डाल करके बताया कि प्रार्थना करवाई। उसके बाद सभी बच्चे अपनी कक्षा में गए, बैठाया गया। आज हिंदी कलरव की परीक्षा थी, कक्षा 1, 2, 3 और 4, 5 की। कक्षा 3, 4 व 5 की संस्कृत की थी। देखिए सारी चीज़ें मेंशन की है। सभी कक्षाओं की हिंदी की परीक्षा ली गई तथा मध्य अवकाश के बाद संस्कृत की परीक्षा हुई। ठीक है, इसके बाद एमडीएम वगैरह लिख देंगे कि करवाया गया। फिर बच्चों की छुट्टी कर दी गई। ये चीज़ें रहेंगी। उसके बाद 7वां दिन भी ऐसे ही रहा। तो बिल्कुल 7वां दिन भी ऐसी जो भी परीक्षा हुई उनके बारे में लिखा गया। नैतिक शिक्षा की परीक्षा हुई। ज़्यादा कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि हम इतने बजे पहुँचे और इतने प्रेयर, क्योंकि आप शुरुआत में थोड़ा दिखाने के लिए इतनी सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद शॉर्टकट में एक पन्ने में आप बिल्कुल निपटा दीजिए, एक या आधे पन्ने में कि ऐसा काम हुआ। 8वां दिन ऐसा रहा। आज विद्यालय में हम सभी का 8वां दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। आज विद्यालय में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। मध्य अवकाश के बाद कला की परीक्षा हुई। तत्पश्चात मध्याह्न भोजन और उसके बाद छुट्टी। 9वां दिन रहा। 9वां दिन सोमवार का रहा। विद्यालय में दिन की शुरुआत प्रार्थना से हुई। परीक्षा का अंतिम दिन था आज। मध्य अवकाश से पहले गणित तथा मध्य अवकाश के बाद हमारा परिवेश की परीक्षा हुई और मैं और मेरे सहपाठियों ने निरीक्षण किया। ठीक है, आप यानी प्रशिक्षु जो होंगे उनके बारे में बात कही जा रही है। इसी तरह से 10वां दिन में रहा कि आज हम 9 बजे विद्यालय पहुँचे। बच्चे पंक्ति में खड़े हो गए। फिर प्रार्थना हुई नियमित रूप से। नियमित क्रियाकलाप कराए गए।
आज मैंने कक्षा 4 में गणित का अवलोकन किया। वहीं मैम जी छोटी और बड़ी संख्याओं का अध्ययन करा रही थी बच्चों को। इसके पश्चात ठीक 12 बजे MDM हुआ। मध्यान्तर के बाद कक्षा 2 में गए, जहाँ अभिषेक सर या कोई भी मैम जो भी हूँ वह फल, सब्जियों और पशु पक्षियों के नाम याद करवा रहे थे। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा उन्होंने बच्चों को पूर्व ज्ञान की जांच का परीक्षण किया। तत्पश्चात छुट्टी का समय हो गया। बच्चों की प्रार्थना के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। ये सारी चीज़ें रहेंगी। 11वां दिन आया। देखिए हर दिन कुछ ना कुछ नया ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दैनंदिनी का मतलब दैनिक डायरी टाइप की होती है, और जो नया हर दिन यहाँ पर होता है तो उसको मेंशन करना रहता है। अब ये नहीं कि रोज़ आप क्लास में गए तो ये हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैंप वगैरह भी लगते रहते हैं, चीज़ें अभियान भी चलाए जाते हैं, तो उनको भी मेंशन करना रहता है दैनिक डायरी में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर टीचर डायरी और दैनिक डायरी में यही हो जाता है। फिर दिया कि हम विद्यालय में 9 बजे पहुँचे। जो भी टाइमिंग रहेगा टाइमिंग आप वही डालेंगे। सभी बच्चों ने प्रार्थना की और अपनी अपनी कक्षा में चले गए। सर्वप्रथम हम कक्षा 3 में गए। हिंदी में सर जी ने बच्चों को इमला बोला, फिर सभी बच्चों की कॉपियाँ जांची। इसके पश्चात मैंने कक्षा 2 का अवलोकन किया। मैम जी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही थी। इसके पश्चात मिड डे मील हुआ। ठीक है, कक्षा 5 में गए। बच्चों ने भोजन करने के बाद कक्षा 5 में अवलोकन किया, जहाँ जो सर हैं वह सामाजिक विषय का अध्ययन करा रहे थे। इसके बाद 3 बजे छुट्टी हुई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए बच्चों की प्रार्थना के साथ। उसके बाद 12वां दिन हुआ। ठीक है, यही सारी हैं लाइन से चीज़ें। चूँकि यह 1 महीने की डायरी रहती है, ठीक है, तो 1 महीने में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि अब मैं पढ़ना बंद कर रही हूँ, आपको बस दिखा रही हूँ कि क्या कुछ चीज़ें आप इस तरह से मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर जो भी अभियान चलाया जाएगा उनको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से प्रशिक्षुओं द्वारा अभियान जो है कार्यक्रम में हिस्सा लिया जाता है, तो उसको लिखा जाता है। फिर 14वां दिन रहा। यहाँ पर फिर से वही बातें कि अपनी अपनी कक्षाओं में गए। प्रार्थना के बाद गणित विषय पढ़ाया गया। फिर यहाँ देखिए वृक्षारोपण कराया जाता है विद्यालय में, तो ये चीज़ें मैंने वृक्षारोपण पर फाइल भी बता रखी है, उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, उसको बनाना कंपलसरी रहता है। तो वृक्षारोपण के बारे में जैसे बच्चों से कहा गया कि एक एक पौधा लाइए। सभी बच्चे जो आसपास के पौधे, जैसे गेंदा का पौधा आसानी से मिल जाता है, अमरूद का पौधा मिल जाता है, सदाबहार का पौधा, मीठी नीम का पौधा, ठीक है, करी पत्ता जिसे कहते हैं, इन सब का मिल जाता है। यहाँ पर बीच में प्रशिक्षु जो है अपना मतलब फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं बच्चों के साथ में। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों को खेल कार्यक्रम छुट्टी से पहले कुछ कराए जाते हैं, ठीक है, तो उनका मेंशन भी किया जाएगा कि बाल सभा जो होती है, बाल सभा के अंतर्गत बच्चों को संगीत, नृत्य, चुटकुले, कविता, डिबेट, ठीक है, खेल खिलाना जैसे खो खो वगैरह, क्रिकेट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पे आएगा 15वां दिन। रविवार की छुट्टी के उपरांत, जैसे बीच बीच में छुट्टियां हैं तो इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन आप जैसे 14 तारीख को छुट्टी, 26 तारीख यहाँ पर पड़ी है तो 25 तारीख को छुट्टी पड़ी, तो उससे आप ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही सारी चीज़ें छुट्टी के पश्चात यानी रविवार के पश्चात सोमवार के दिन में आपने कौन कौन से कार्य किए वही सारा ब्यौरा दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिया है कि रविवार की छुट्टी के पश्चात बच्चों में बड़ा उत्साह था। 9 बजे सभी पहुँचे विद्यालय। छात्रों ने नियमित रूप से प्रार्थना, राष्ट्रीय गान हुआ। फिर प्रशिक्षु यानी आप सभी ने पंजिका में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपने किस कक्षा का अवलोकन किया यहाँ पर मेंशन है। फिर उसके बाद सभी बच्चों ने अपनी कक्षा, इसके पश्चात ठीक है सारी चीज़ें हो गई, वही छुट्टी वाला दिन। फिर यहाँ पर बीच में जैसे ग्राम सभा से संबंधित पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसमें ग्राम सभा के अधिकारी लोग भी आते हैं, कई सारे छोटे अधिकारी, बड़े नहीं, वो सारी, चूँकि ये गवर्नमेंट स्कूल का है तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। इस तरह बीच से फ़ोटो लगा सकते हैं। 16वां दिन क्या कुछ रहा कि आप इतने बजे पहुँचे, आप 2-4 की क्लास में बच्चों को पढ़ाड़ा पढ़वाए, उसके बाद अपनी कक्षा में चले गए, ये सारी चीज़ें की अवलोकन किया, फिर ये किया, फिर छुट्टी का दिन हो गया। 17वां दिन भी ऐसे ही गया आपका, प्रार्थना करवाई। फिर यहाँ पर देखिए आज कक्षा 5 में बच्चों का विदाई समारोह था, चूँकि रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन था तो ये चीज़ें भी मेंशन करेंगे कि आज जो है रिपोर्ट कार्ड का वितरण किया गया, उसके साथ ही फेयरवेल पार्टी हुई कक्षा 5 के बच्चों की। चूँकि 1 से 5 का प्राथमिक विद्यालय होता है, फिर
5 वाले जो बच्चे रहते हैं जिनका विदाई समारोह हो जाता है वो 6 to 8 के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो इस दौरान कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए थे उन्हें मैम द्वारा और सर द्वारा जो है पुरस्कृत भी किया गया, ठीक है। यानी जो 1 to 5 की अगर हम बात करें, जो 5 क्लास में है या 1 क्लास में है, जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आए उनको पुरस्कृत भी किया जाता है अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें। फिर अगला दिन रहा, इसी तरह से छुट्टी हुई, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं, चूँकि वही सारी चीज़ें बार बार इस तरह से स्कूल चलो अभियान बीच में हुआ था, तो जो भी अभियान हो तो उन अभियानों को भी आप मेंशन करते जाएंगे। इसी तरह से अगला दिन रहा, ठीक है, सारी चीज़ें देख सकते हैं। तत्पश्चात कक्षा 3 का अवलोकन, ये सारी चीज़ें वही हैं, बस ये है थोड़ा थोड़ा आपको बदल कर लिखना पड़ेगा। उसके बाद 20वां दिन रहा, इसी तरह से आप बढ़ते जाएंगे और 30 दिन की डायरी जो है विद्यालय दैनंदिनी कार्य की आप तैयार करेंगे। विद्यालय में जो भी एक्टिविटी होती हैं आप उन्हें एज इट इज कॉपी करेंगे, एज इट इज का आप उनका निरीक्षण करते हुए लिखेंगे। जैसे वृक्षारोपण हो गया, चूँकि प्रीवियस ईयर की है 2018-19 की डायरी, तो उस समय स्कूल चलो अभियान वगैरह कार्यक्रम हुआ था तो उसको मेंशन किया गया है, ठीक है। इसी तरह से जो भी एग्ज़ाम पढ़ेंगे बीच बीच में आप उनको मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ें आप डायरी में ज़रूर लिखेंगे और बीच बीच में फ़ोटो वगैरह आप ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। जैसे टीकाकरण अभियान चल रहा है इस समय, जो अभियान चल रहा है जल शक्ति अभियान इस समय जैसे चल रहा है, तो अगर आप प्राथमिक विद्यालय में हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैं तो आप उन चीज़ों को इस डायरी में मेंशन करेंगे। इस तरह से आपकी डायरी जो है वह पूरी, देखिए जहाँ पर टीकाकरण अभियान चला, चिकित्सा जिसमें चिकित्सक आए उन्होंने अभियान चलाया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हुई, ठीक है। इसी तरह से 26वां दिन रहा, क्या कार्यक्रम किया गया विद्यालय में, प्रार्थना करवाई गई। फिर ये है कि बच्चों की पीटी वगैरह भी करवाई जाती है, उनके नेल्स चेक किए जाते हैं, ड्रेस चेक की जाती, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करवाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 26 दिन, उसके बाद अगर छुट्टी वगैरह पड़ गई तो उनको मेंशन करिए। यहाँ पर जैसे छुट्टियाँ पड़ी होंगी तो मेंशन नहीं किया, नहीं तो 26 दिन के बाद 30 दिन की डायरी बनती, 4 दिन का और ब्यौरा होना चाहिए था, तो ये आपकी पूरी 30 दिन की दैनंदिनी तैयार हो जाती। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर छुट्टियाँ इन्होंने मेंशन नहीं की, बिल्कुल आप मेंशन करिएगा। और इस तरह से आप दैनंदिनी यानी दैनिक डायरी जो है तैयार करेंगे 1 to 5 के लिए अगर आपकी टीचिंग लगी है, या फिर 6 to 8 यानी उच्च प्राथमिक में अगर आपकी टीचिंग लगी है। और इस तरह से बिल्कुल फ़ोटो वगैरह बीच बीच में आपको लगाना पड़ेगा। जो भी कैंप रहेगा स्कूल में लगेगा, जो भी अभियान चलेंगे उनमें आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। उसमें आपको प्रशिक्षु के साथ में या अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ में फ़ोटो वगैरह बच्चों के साथ में खींच के लगानी पड़ेगी फाइल में। फाइल कह सकते हैं या कॉपी कह सकते हैं, छोटी सी डायरी बना लीजिएगा, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल तैयार हो गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।